South Indian directors know how to make a character feel big. Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Just Pakistani. So I was getting a lot of messages कि आपने रिव्यू करने की छोड़ दी हैं, आपका कंटेंट नहीं आ रहा, and I was thinking about making a comeback, लेकिन कोई सही मौका नहीं मिल रहा था. And now I have decided कि यार let's make a comeback, और what can be better than making a comeback with the trailer reaction of Jawan. So without wasting any time, let's review it और फिर बात करते हैं. Let me set my AirPods. तो here we go. एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था. मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है. ये बताओ तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तो आलिया भट्ट. सब उसके फैन बने पड़े मैम. कोई नाम है? रेडी. हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है. वो 6 लड़कियां, यही लड़की है. कुछ रोमांटिक करोगे मुझे इम्प्रेस करने के लिए. हार जाओगे. हार तुम्हें पहले गया था. ये बाल असली है कि आपने हेयर डाई किया? They wanted to make a clear statement. जब मैं विलन बनता हूं ना. Villain. My name is Kali. I am the 4th largest weapon dealer in the world. अगर कोई मेरे इतने बड़े एम्पायर को हाथ लगाएगा तो Let's make a deal. हम जवान हैं, अपनी जान 1000 बार दांव पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए. तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किस नहीं. सो काली, नो डील. बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर. I will get them. अब और क्या चाहिए? एक गाना सुनाइए ना. रमैया वस्तावैया रमैया. So this is just massive. जैसे कि करण जौहर ने कहा है कि दिस इज़ द ट्रेलर ऑफ द डेकेड, और हर चीज़ बहुत अच्छी है. सबसे पहले बात करते हैं जो ट्रेलर के अंदर उन्होंने कुछ मेटाफोरिकल टर्म्स यूज़ किए हैं जो रियल लाइफ में रिफ्लेक्ट करती हैं शाहरुख खान के पिछले कुछ 6-7 साल. सबसे पहले कि एक बादशाह था जो ढूंढ रहा था, और वो सारी उसकी स्ट्रगल्स हैं कि हाउ हिज फिल्म्स फ्लॉप्ड, और किस तरह लोगों का जो रवैया था और जिस तरह लोगों का एटीट्यूड था टूवर्ड्स हिम चेंज. और फिर जो उन्होंने 4 साल कोई फिल्म नहीं की ज़ीरो के बाद, एंड उसके बाद हाउ वी मेक अ कम बैक विद पठान, और उसके बाद जवान. और मैं यही कहूँगा कि जवान इज़ एवरीथिंग दैट पठान pretended to be. जवान इज़ लुकिंग अ मैसिव फिल्म, अ मैसिव फिल्म. और साउथ इंडियन डायरेक्टर्स की एक बात है कि दे नो हाउ टू रिप्रेजेंट देयर एक्टर. वो अपने एक्टर के अंदर का जो स्टार होता है ना, उसको स्क्रीन पे दिखाना जानते हैं. साउथ इंडियन डायरेक्टर्स नो हाउ टू मेक अ कैरेक्टर फील बिग. और आप अगर आप देख लें, प्रशांत नील को देख लें, आप लोकेश कनगराज को देख लें, एटली कुमार को देख लें, इवन आप अगर एस राजामौली को देख लें और भी जो डायरेक्टर्स हैं, सो दे नो हाउ टू प्ले विद द कैरेक्टर.
और बिल्कुल उसी तरह ये शाहरुख खान की सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस लग रही है, क्योंकि इसमें उनकी इतनी ज़्यादा लुक्स हैं, वो आपको एक मम्मीफाइड लुक में नज़र आते हैं ट्रेलर के शुरू में, फिर उनकी एक मुस्ताचे में जो है एक लुक है, उसके बाद जो उनकी क्लीन शेप लुक है, इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम इन दैट, और उसके अलावा उनकी जो बिल्कुल एक बार्ड लुक है, और बाकी जो सारी उनकी लुक्स हैं, ही इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। और दिस इज़ हाउ यू मेक, like if you have a king in your film, so this is how you present him. और the BGM स्पेशली अनिरुद्ध का मैं फ़ैन हूँ, उनकी जो BGMs हैं हर एक BGM को मैं बहुत इन्जॉय करता हूँ। आई लाइक विक्रम, और विक्रम का जो सारा म्यूज़िक था, और उसके बाद जवान के गाने अच्छे रहे, लेकिन जो मुझे लग रहा है कि जो काम उन्होंने BGMs में कर दिया ना, पहले जो प्रीव्यू आया था जवान का वो, और अब जो ट्रेलर है, so each and every BGM is looking outstanding. The especially जो ट्रेलर में लास्ट पे जो मैसी वाला आता है, एंड जहाँ पे वो बाप वाला शाहरुख खान एंट्री मार रहा है, एंड इट्स जस्ट अमेजिंग। बहुत अपलिफ्टिंग BGM है, और मैं अनिरुद्ध को गुरु मानता हूँ इस चीज़ का पूरे इंडियन सिनेमा में, कि द वे ही मेक्स BGMs, द वे ही मेक यू फील एज एन ऑडियंस। जब आप देख रहे होते हैं तो मतलब लिटरली गूज बम्स आते हैं आपको कि यार ये कुछ कर रहा है बंदा, उठा देते हैं सीन को, उठा देते हैं, एलिवेट कर देते हैं। सो इट्स लुकिंग रियली गुड। और जो कास्ट है जवान की, जो सारी लड़कियां हैं उसमें, उसके अलावा नयनतारा की मैंने इतनी फिल्म्स नहीं देखी, लेकिन शी इज़ लुकिंग रियली गुड इन जवान। और उनकी एक जो स्क्रीन प्रेजेंस है, शी हैज़ अ सुपरस्टार स्क्रीन प्रेजेंस। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट विजय सेतुपति, गुरु विजय सेतुपति का था, विजय सेतुपति का तो मैं तभी फ़ैन हो गया था जब मैंने पहले दफ़ा उन्हें विक्रम वेदा में देखा था। उसके बाद आई वॉच्ड हिज फिल्म्स 96, और भी बहुत सी उनकी मैंने फिल्म्स देखी, एंड व्हाट एन एक्टर। मतलब साउथ में अगर एक्टिंग वाइज मुझे कोई एक्टर्स जिन्हें मैं पावा मानता हूँ ना, लाइक आई एम अ डाई हार्ड शाहरुख खान फ़ैन, एंड इन साउथ देयर आर मैनी सुपरस्टार्स, लेकिन देयर आर फ्यू एक्टर्स जिनका मैं इस तरह से फ़ैन हूँ जिस तरह मैं बॉलीवुड में मनोज बाजपेयी का, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, इन लोगों का फ़ैन हूँ। तो उनमें विजय सेतुपति, फहद फासिल वगैरह आते हैं, एंड दे आर जस्ट अमेजिंग। और विजय सेतुपति का जो कैरेक्टर है ये आग लगाने वाला है। अभी तो विजय सेतुपति फर्जी में आ गए तो काफ़ी लोगों ने उन्हें वहाँ पे देख लिया। उससे पहले विजय सेतुपति जो थे उनकी विक्रम वेदा का रीमेक हो गया तो लोगों को काफ़ी अवेयरनेस होगी। लेकिन यकीन जाने अगर वो जवान में डायरेक्ट आते तो इंडियन ऑडियंस, जो बॉलीवुड ऑडियंस है, जो हिंदी ऑडियंस है, उसमें जो उनका एक थप्पा लगने वाला था ना, वो कमाल हो जाना था। लेकिन अभी भी विद दिस परफॉर्मेंस, विद दिस फिल्म, विजय सेतुपति इज़ गोइंग टू बी एन इंटरनेशनल ब्रांड, एंड ही डिजर्व्स टू बी। एंड दिस फिल्म ओवरऑल इज़ लुकिंग वेरी नाइस, वेरी बिग, स्केल बहुत बड़ा है। और मुझे पठान से एक शिकायत थी जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पठान की स्टोरी एक डिसेंट स्टोरी थी। जैसे स्पाई फिल्म्स होती हैं, यू कैंट एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा एक स्पाई फिल्म से, लेकिन उसमें जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो था उसका VFX। बहुत फेक लग रहा था, और मुझे समझ नहीं आया कि मतलब उन्होंने रेड चिलीज से क्यों नहीं करवाया। लेकिन जवान से मेरी उम्मीद जो थी वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि रेड चिलीज़ इसका VFX देख रहा है। और जहाँ पे बात रेड चिलीज़ की आ जाती है तो हम जानते हैं रावण, ज़ीरो, फैन, दे आर मास्टर। मेरे ख्याल से इंडिया में रेड चिलीज़ से ज़्यादा अच्छा VFX स्टूडियो और कोई नहीं है। और जवान में आप पहला सीन देखें जहाँ पे एक शॉट आ रहा है पानी के साथ साथ, वाटरफॉल के साथ नीचे जा रहा है, और उसके बाद जो एक ब्लड ड्रॉप है, दैट ब्लड ड्रॉप इज़ अ VFX क्रिएटेड एंड इट्स लुकिंग सो नेचुरल। इस पर इतनी मेहनत लगी है, और ईच एंड एवरी शॉट इन दैट फिल्म इज़ एन इंटरनेशनल लेवल। और दिस फिल्म इज़ गोइंग टू ब्रेक मैनी रिकॉर्ड्स फॉर श्योर। और अभी जब मैं ये रिव्यू बना रहा हूँ तो इस फिल्म के एडवांस बुकिंग को ओपन हुए अभी 3-4 घंटे हुए हैं, और इट्स अबाउट टू टच 1 लाख एडवांस बुकिंग इन इंडिया, और ओवरसीज़ में ऑलरेडी बहुत मैसिव बुकिंग चल रही है। सो ओवरऑल जवान इज़ गोइंग टू बी blockbuster from Japan to China. Everywhere it will release, it will be a blockbuster. पाकिस्तान में जो कि बॉलीवुड फिल्म्स पे बैन है, तो अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं देख पाएंगे, और हमें इसकी रिलीज़ का वेट करना पड़ेगा नेटफ्लिक्स पे या प्राइम पे, जहाँ पे भी आ रही है। आई गेस इट्स कमिंग ऑन नेटफ्लिक्स। एंड ऑलरेडी OTT राइट्स से, म्यूज़िक राइट्स से मूवी ने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया हुआ है।
एंड दिस इज़ हाउ यू मेक अ कम बैक। और द एंड पे जो एक स्टेटमेंट है ट्रेलर के कि बेटे से पहले बाप से बात कर, तो वी ऑल नो वेयर इट रिफ्लेक्ट्स, क्योंकि उसी टाइम लिखा आता है प्रोड्यूस बाय गौरी खान और आवाज़ आती है। सो जो भी सारा एक स्कैंडलाइज किया गया था आर्यन खान को, जो सारी चीज़ें हुई थी, इट्स इनडायरेक्ट रेफरेंस टू दैट। और उसके अलावा इट्स अ वेरी मैसी एंड आई रियली लव द लास्ट लुक जहाँ पे शाहरुख खान कम्स एंड हिट्स एवरीवन। ये जो सीन है ये आई गेस लीक्ड हुआ था कुछ महीने पहले, मैंने तब देखा था, लेकिन आई गारंटी यू कि जब ये सीन आने वाला है फिल्म में तो थिएटर स्टेडियम में बदलने वाला है। और सिर्फ ये सीन नहीं, जितने भी इस फिल्म में सीन है, जितने भी इस ट्रेलर में सीन है, द एक्शन स्पेशली जो एक्शन है वो इतने अच्छे स्केल का है कि ईच एंड every scene is going to turn the theaters into stadiums। और जश्न होने वाला है, होना भी चाहिए। शाहरुख खान इतने सालों बाद वापस आए हैं, ही इज़ द किंग। एंड शाहरुख खान हमें सिखाते हैं कि किंग वो नहीं होता जो ऊपर ही रहे हमेशा, किंग वो होता है जो ऊपर से गिरता है, फेल होता है, और उसके बाद वो इस तरह से वापस आता है कि दुनिया कहती है कि यार यही बादशाह है। इसी के साथ साथ अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप और रिव्यूज़ चाहते हैं मेरे से। और आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ फिल्मी पाकिस्तानी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद लव। आई होप यू ऑल एन्जॉयड द रिव्यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू द टीम ऑफ जवान, बेस्ट ऑफ लक टू द किंग खान, एंड आई होप इट विल ब्रेक ईच एंड एवरी रिकॉर्ड इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।